हाँ, तो आज हम लोग कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जो पिछली कक्षा में एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं उसको दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे पिछली कक्षा में हम लोग एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण, इससे इसका मानक रूप ax प्लस बी बराबर 0। यहां चर राशि x है, a और b चर राशि है। एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, गणित और विज्ञान में साधारणता जो है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अक्षर a b c d एंड सो ऑन को अचर राशि के रूप में और u v w x y z को साधारणतया चर राशि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप यह देखकर अब यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये इसमें अचर क्या है, उसमें चर क्या है। हम साधारणता की बात कर रहे हैं, किसी विशेष प्रश्न में लिखा हुआ तो भी जो लिखा है समझ जाएगा, लेकिन जनरल वे में जो प्रयोग किया जाता है वो क्या है, प्रथम अक्षरों को अचर राशि के रूप में लिया जाता है और अंतिम अक्षरों को चर राशि के रूप में। जैसे आप फिजिक्स में भी देखते हैं कि गति के लिए प्रयोग करना है तो प्रारंभ में गति u के लिए, अंतिम गति ये चर राशियां हैं। तो मानक रूप में यहाँ एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण में आप समझ लें ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि पर एक घात हो, कोई घात नहीं लिखी हुई है, किस पर एक घात माना जाएगा, इसलिए हम इसे रैखिक समीकरण बोलते हैं। और हम इसको ग्राफ पर निरूपित करते हैं तो इससे एक रेखा निरूपित होती है, इसलिए हम इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो एक चर राशि वाली रैखिक समीकरण जो हम पिछली कक्षा में पढ़े हैं, और इसको हम हल करते हैं तो पहले पक्षांतर करते हैं, x बराबर माइनस बी, x बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये हल प्राप्त हुआ। अब पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि एक घाती एक चर राशि वाले समीकरण का हल अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय। अद्वितीय का अर्थ जिसके समान दूसरा ना हो। यह शब्द बार बार प्रयोग में आता है गणित में, विज्ञान में, तो इसको आप कल्पना, अद्वितीय माने जिसका जोड़ा ना हो, माने एक केवल एक, मीन्स एक चर राशि वाले एक घाती अर्थात रैखिक समीकरण का हल अद्वितीय होता है। मीन्स एक ही उत्तर होता है, एक ही हल होता है, दूसरा नहीं होता है। और इसे हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित करते थे पिछली कक्षा में। अब हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए ध्यान देना है कि अब हमको दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन करना है जिसका मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहां अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि a, b और c यहां अचर हैं, x और y चर राशियां हैं और दोनों पर ही पावर 1 है। तो दो चर राशियां हैं तो दो चर हो गए, एक एक घात है इसलिए रैखिक हो गया। अगर यही दो घात हो जाएगी या उससे अधिक घात हो जाए तो रैखिक समीकरण नहीं हुआ। तो दोनों बातें स्पष्ट हो रही हैं कि दो चर राशियों वाले यानी x और y और दोनों पर एक घात है इसलिए रैखिक, दो चर राशियों वाला रैखिक समीकरण है। तो पहली बात पहचान कि दिया हुआ समीकरण कैसा समीकरण है। अब आप देखते हुए ही तुरंत बता देंगे कि दो चर राशियों वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है। अब रही बात इसके हल करने की। दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण की पहली बात आप ध्यान देंगे
कि गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है कि एक घातीय समीकरण है तो अद्वितीय हल है, तो यहां भी आप अद्वितीय नहीं बोलेंगे। बहुत ध्यान देने की बात है कि ये गलती आप नहीं करेंगे। इसके असंख्य हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, और इसका हल का एक युग्म होता है कि चर यस के लिए y का एक संगत मान होता है। यस का कोई मान लेने पर, उसकी जगह रखने पर हल करेंगे तो y का एक निश्चित मान प्राप्त होगा, और यस का दूसरा मान लेने पर फिर y का दूसरा संगत मान होगा। तो यस y को, दोनों मानों को हम कोऑर्डिनेट के रूप में, क्रमित युग्म के रूप में लिख सकते हैं, और एक ही समीकरण के असंख्य हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब ध्यान रखेंगे कि एक चर राशि में अद्वितीय हल है, वहां एक ही हल होगा, और यहां असंख्य हल होंगे। परीक्षा में विकल्प के रूप में आएगा, उसमें लिखा रहेगा दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण के एक हल होंगे, दो हल होंगे, असंख्य हल होंगे। तो अगर आपने नहीं ध्यान दिया कि दो चर राशियों वाला है कि एक चर राशि वाला है, तो दोनों आप कंफ्यूज होकर गलत कर देंगे। अगर एक चर राशि वाला है तो एक ही हल है, सीधी सी बात है, एक चर राशि एक हल, और दो चर राशि वाला है तो असंख्य हल होंगे। तो पहली बात, आपने दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण की पहचान किया, और अब हम उदाहरण लेकर के एक रैखिक समीकरण को हल करते हैं। आपको दिखाएं, तो 2x प्लस 3y तेरह है। अब आप देख रहे होंगे कि दो चर राशियां हैं और इस पर पावर 1 है, तो दो चर राशियों वाला रैखिक समीकरण है। अब इसको हल करना है। अब आपको ये पता हो चुका है कि इसके असंख्य हल होंगे। अब यहां आप स्वतंत्र हैं, यस का कोई मान अपनी मर्जी से रख लीजिए, कोई भी संख्या, कोई भी अंक आप अपनी मर्जी से ले लीजिए, स्वतंत्र है किसी भी के लिए, यस के लिए भी, वाई के लिए। लेकिन उस मान को रखने के बाद जो हल करेंगे वो वाई का एक निश्चित मान ही होगा, फिर वाई स्वतंत्र नहीं होगा। यस का मान निश्चित कर लेंगे समतापूर्वक, लेकिन जो उसका वाई का मान प्राप्त होने जा रहा है उसके साथ वो फिक्स है, वो जो हल करने को प्राप्त होगा वो एक निश्चित मान होगा। वाई का मान भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं, हल करने के बाद जो मान प्राप्त होगा वो निश्चित होगा। और यस का मान लेने के बाद जो वाई का मान प्राप्त हो रहा है उसे हम एक युग्म के रूप में लिखेंगे, और वह समीकरण का एक हल कहलाएगा। जैसे यस बराबर 2, यह हम स्वतंत्रपूर्वक अपनी मर्जी से रख रहे हैं, यस बराबर 2 ले लिया हमने कि यदि यस बराबर 2 तो 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 30। 3y का पक्षांतर कर दीजिए, 3y बराबर हो गया 9, y बराबर हो गया 9/3, y बराबर 3। अब क्रमित युग्म के रूप में हम लिखते हैं, जो इसका आंसर है, हल है, वो हो गया यस का मान अपनी मर्जी से लिया हमने स्वतंत्रतापूर्वक, और y का संगत मान जो प्राप्त हुआ वो हल करने पर जो प्राप्त हुआ, यहां स्वतंत्र नहीं है कि हम 2 4 लिख दें, 3 के साथ 5 लिख दें, ऐसा कुछ नहीं। 2 लिया हमने स्वतंत्रतापूर्वक, हल करने पर जो मान प्राप्त हुआ ये, तो 2 और 3 इस रैखिक समीकरण का एक हल हो गया। अब इसी प्रकार हम दूसरा मान ले लें, यस बराबर हम 3 ले लेते हैं, और यस बराबर 3 ले लिया तो 2 गुणते 3 तो आपने देखा
कि y का संगत मान 7/3 प्राप्त होगा। अब हम आंसर लिखेंगे 3 7/3। यह भी एक हल है। तो इस तरह हम लोग असंख्य हल प्राप्त कर सकते हैं इस समीकरण का। बहुत आसान हल प्राप्त करने के लिए हम लोग x बराबर 0 प्राप्त रख लेते हैं, और हल करने में सुविधा और जल्दी से प्राप्त करने के लिए, और संख्या रेखा पर या काटी तल पर प्रदर्शित करने में भी सुविधा प्राप्त होती है कि यह समान हमने 0 रख दिया, तो क्या हो जाएगा 2 × 0। ऐसा हो गया। अब क्या आंसर हो गया? ये बहुत आसान तरीका है, और ऐसा नहीं है हम कि x के लिए स्वतंत्र है, y के लिए भी स्वतंत्र है। y का ही कोई मान अपनी मर्जी से लेकर के हम x का मान प्राप्त करेंगे। जैसे यदि हम y का मान 3 रख देते हैं तो 2x + 3 × 3 = 13। 2x बराबर 13 - 9, 2x = अब आंसर में लिखेंगे हम। ध्यान रखिएगा कि यश का मान ही पहले लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने y/3 पहले लिख दिया तो 3 आगे लिख दोगे, नहीं, पहले यश वाला मान लिखेंगे फिर y वाला मान। तो इस तरह हम लोग इस रैखिक समीकरण का अनंत हल प्राप्त कर सकते हैं। रैखिक समीकरण का हम लोग ग्राफी निरूपण कर सकते हैं। कार्तीय तल पर इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, और एक घाटी के नाते इसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और जैसे कार्तीय तल पर हम प्रदर्शित करेंगे तो इससे एक रेखा ही निरूपित होती है। तो देखें, इसको हम कार्तीय तल पर दिखाने जा रहे हैं इस रेखा पे। तो आइए हम लोग इसको समीकरण को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3y बराबर 13 - 2x, y बराबर 13 - 2x/3। और यहां हम इस तरह से साड़ी बनाते हैं, यहाँ चौरासी x और यहाँ y, और यहाँ x, y ऐसा लिखें। जैसा कि हमने बताया कि x का मान आप स्वतंत्रपूर्व ले सकते हो, y का मान स्वतंत्रपूर्व ले सकते हो, कोई भी मान ले सकते हो। तो x का मान स्वतंत्रपूर्व लेते हैं। जैसे x का मान 2 लिया हमने, और इस मान को यहां रख करके हम हल करेंगे। रफ में हल कर सकते हैं, फेर में भी दिखा सकते हैं। तो डायरेक्ट देखें, हम हल कर रहे हैं। यश का मान 2 अपनी मर्जी से स्वतंत्रपूर्व रख दिया, और इसी मान को यहां रखकर हल कर रहे हैं। 2 दूना 4, घटा दिया 9 आया, 3 से भाग दिया 3 हो गया। इसका निर्देशांक हो गया 2 3। अब यश का मान पुनः हम स्वतंत्रपूर्व अपनी मर्जी से कोई मान दूसरा ले सकते हैं। जैसे कोई मान ले सकते हैं, 4 ले लेते हैं। तो 4 दूना 8, 13 में से 8 घटा दीजिए 5 हो गया। इसका निर्देशांक हो गया 4 4 5 5 3। और इसे हम कार्तीय तल पर निरूपित करते हैं। x अक्ष हो गया हमारा, y अक्ष हो गया। और पहले वाले निर्देशांक को हम
काटती तल पर दिखाते हैं। यस अक्ष पर 2 इकाई, वाई अक्ष पर 3 इकाई, 1 2, और वाई अक्ष पर 3 इकाई, 1 2 3। ये बिंदु प्राप्त हो गया 2 3, इसका नाम दे सकते हैं हम लोग बिंदु ए। दूसरा है यस की वैल्यू 4, यहां तक 2 हो गया, 3 4। वाई की वैल्यू 5.3 मीन्स 1 सही 2/3, 1 सही 2/3, 1 इकाई हो गया। अगले में 2/3, ये 2 तिहाई होगी, इसमें 3 टुकड़े करते हैं और 1 टुकड़ा होगी, ये भी हो गया बी 4 5.3। और पटरी की सहायता से हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। ये हमारा रैखिक समीकरण का कार्तीय तर्पण निरूपण हो गया। अब इसकी विशेषता क्या है, यहाँ कोई भी हम मान लोगे इस रेखा पर और यस अक्ष वाई पर लंब डालोगे तो एक मान यहाँ लेने पर जो है समीकरण को संतुष्ट करेगा, वाई का मान प्राप्त होगा। तो इतना ही एक्सरसाइज आप लोग करेंगे, जो प्रॉब्लम होगी आप भेजेंगे, उसे अलग से दिया जाएगा, उसे अलग से। धन्यवाद।